हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, 4 ग्रह, 4 महीने और चारों तरफ से जिंदगी में बदलाव, अर्थात 4 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 4 ग्रह, राहु महाराज, शनिदेव महाराज, केतु महाराज, देवगुरु बृहस्पति। 4 ग्रह और आपके चारों दिशाओं से आपका जीवन यानी चारों तरफ से आपका जीवन बदलने वाला है। ये विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में चर्चा करेंगे। सबकी तरह ये हवाई प्रोग्राम नहीं है कि यहाँ जो मन में आए वो फेंक दो। जो यहाँ पर सत्यता है, जो चीज सत्य है कि हाँ ज्योतिष जो सत्य बोल रहा है, बस ज्योतिष को ही यहाँ पर दोहराएंगे। ये 4 ग्रह देखिए, राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन किए हैं, केतु महाराज ने भी 2 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन किया, देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था से उदित हो गए और शनिदेव महाराज ने भी यही 27 जुलाई को वक्री अवस्था में हो गए। ये 4 ग्रह 4 महीने, सिर्फ कितने 4 महीने, और चारों तरफ से जीवन बदल के रख देंगे। बहुत विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन 4 महीनों में क्या उपाय आपको करने हैं, इन 4 महीनों में क्या आपको सावधानी बरतनी है, हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इन 4 महीनों में आपके अभी जनवरी से लेकर, ध्यान दीजिएगा, इस प्रोग्राम को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला ये रखेंगे जनवरी से लेकर अभी तक ये वर्ष कैसा रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कितने महीने आपके 4 महीने कैसे रहे। तो सबसे पहले सुनिएगा, जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले जैसे साल के प्रारंभ में ही ये सोचा था आपने, 2026 जैसे ही प्रारंभ हुआ, जो लोग नौकरी करते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। ये सोचा पद में प्रमोशन होगा, वेतन बढ़ेगा, उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे, वेतन बढ़ेगा तो संभवतः ही परिवार में खुशियों का माहौल लौटेगा, और पैसा आएगा तो और चीजों में जमा पूंजी करके कोई वाहन, प्रॉपर्टी, घर या कुछ खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा स्थितियां इसके विपरीत हुई, यानी जनवरी से लेकर आपको ना तो वेतन आपका बढ़ा होगा अच्छी तरीके से, ना नौकरी में आपको नई जिम्मेदारी मिली होगी, या ना पद प्रमोशन हुआ होगा, जिसके कारण अब जो आपकी सैलरी पहले थी वही आपका वेतन अब भी है, लेकिन खर्चे बढ़ गए, यानी परिवार में, घर में खर्चे बढ़ गए, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, पत्नी के खर्चों को लेकर, माँ की दवाई, माता पिता की सेवा को लेकर, इन सब चीजों में जब दिमाग लगाया कि पैसा मैं अकेला कमाने वाला और खर्च हमारा इतना है, जिसके कारण आपको मानसिक दबाव, इस समय मानसिक टेंशन, परिवार को लेकर चिंताएं बहुत ज्यादा इस समय पर चल रही होंगी, पहली चीज। दूसरी चीज बात करेंगे हम आपके आर्थिक स्थिति की। तो देखिए, आर्थिक स्थिति में पैसा रेत की तरह फिसलता गया, यानी जो पैसा आया वो इन सभी खर्चों में चला गया। अपने लिए कुछ जो सोचा था वो पूर्ण नहीं कर पाए होंगे, यानी कि जब ये 2025 में ये सोचा था कि अब 2026 में हम घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, मतलब जो आपने अपने अंदर जो आपकी शौक थी, जो आप सोच रहे थे करने की, वो आप नहीं कर पाए होंगे, जिसके कारण भी मन आपका विचलित होगा। कि सोच रहे होंगे कि हम बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि आपकी वर्ष 2026 में घर ले लेंगे, 2026 में ऐसा कर लेंगे, 2026 में वैसा कर लेंगे, कोई बढ़िया गाड़ी लेंगे, मतलब तमाम सपने होते हैं इंसान के, जो इंसान देखता है, तो वह सपने आपके संभवतः ही पूरे नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपके चतुर्थ भर सुखों के भाव पर राहु महाराज का विद्यमान राहु महाराज रहे और अब भी हैं, लेकिन अब परिवर्तन हो चुका है, इसलिए समय में परिवर्तन होना ही होना है। शनिदेव महाराज पंचम भाव पर, संतान को लेकर चिंता की, बच्चों के लिए इस समय पर बच्चों की फीस भरने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा होगा कि बच्चों की कैसे हम शिक्षा ग्रहण करें, कैसे हम बच्चों को क्या करवाएं, बच्चों का कैसे बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को लेकर आपकी बहुत ज्यादा चिंता इस समय पर आपको उत्पन्न आपकी हो रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे हम यहाँ पर, देखिए विद्यार्थी गणों के लिए, जो विद्यार्थी गण जनवरी से लेकर अभी तक विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगातार जो है ना, पढ़ाई आप करने में बैठते होंगे तो बस एक ही चीज लगती होगी, एकाग्रता, यानी कि मन नहीं लगता होगा कि हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे आगे बढ़ें, ये बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के अंतर्गत देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में प्रेम संबंधों बात करें तो प्रेम संबंधों में आपने विश्वास पूरा रखा और विश्वास जिस पर था वह व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यापार के अंदर बात करेंगे, जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार करने वालों के लिए भुगतान में देरी रही, उसी के साथ ही साथ साझेदारी में जो असहमति आपके रही, यानी किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनर ने आपको धोखा देकर चला हुआ होगा। 100 की सीधी एक बात सुनिएगा, कई योजनाएं आपकी व्यवसाय के अंतर्गत, कई योजनाएं आपकी बनी बनाई बिगड़ गई होंगी,
लेकिन सही समय ना मिलने के कारण आप जो है ना, आप जैसे कहते हैं ना कि जब समय सही होता है तो सब कुछ ठीक होता है, जब समय ठीक नहीं होता है तो सब कुछ बेकार हो जाता है, किसी में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो व्यवसाय में भी यही हुआ कि आपको समय तो मिला, लेकिन उस समय का लाभ नहीं उठा पाए, उस समय से फायदा आप नहीं उठा पाए, जिसके कारण और ज्यादा परेशानी हुई। व्यवसाय आपका पहले की तरह जैसे सामने वाला का चल रहा है उस तरीके से आपका व्यवसाय नहीं चल रहा होगा। हो सकता है कि समय पर बंद होने के कगार पर भी खड़ा हो, क्योंकि केतु महाराज आपके व्यवसाय भाव, आपके 10वें भाव पर बैठे हैं। तो आप चिंता करने की बात नहीं है। अब एक एक चीज हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या बदलाव आपको देखने को इस बीच में मिलेंगे। तो देखिए एक एक पॉइंट की मतलब टू पॉइंट सुनिए। देखिए सितंबर से अभी जो अगस्त का महीना बीच का चल रहा है, इस महीने को छोड़िए और एंड अगस्त यानी कि अगस्त का ही महीना लीजिए, लेकिन एंड अगस्त से अर्थात जो है ना 27-28 अगस्त से समझिएगा, आपके 9 अगस्त से आपकी परिस्थितियां आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। रुके हुए कार्य आपके पूरे बढ़ते हुए नजर आएंगे, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा, भाग्य का साथ आपको पहले से मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो पहले मिल रहा था उससे ज्यादा भाग्य में आपको साथ मिलेगा। उसी के साथ ही साथ जिन अवसरों का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो अब आपके सामने पर आते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं नौकरी करने वालों के लिए। नौकरी करने वालों के लिए यह समय उन्नति का रहेगा, आपके कार्य की सराहना होती हुई नजर आएगी, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि, नई जिम्मेदारियां मिलने के योग आपके प्रबल हो रहे हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते थे उन्हें अक्टूबर और नवंबर के महीने में अच्छा अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। व्यापारी, जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में तेजी आएगी, पुराने ग्राहक आपके वापस लौटते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ रुका हुआ धन आपके मिलने के योग जो है यहाँ पर प्रबल होते हुए नजर आएंगे। यदि आप नया आप जो है व्यापार शुरू करना चाह रहे थे तो वह करते हुए नजर आएंगे, या आप जो है व्यवसाय में और ज्यादा आपके वृद्धि होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अच्छा, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति में क्या रहेगा, सितंबर के बाद आप जो सितंबर के महीने से ही आपके आय में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा, नए आपके आय के नए स्रोत आपके बनते हुए नजर आएंगे, बोनस या किसी पुराने कार्य से धन प्राप्त होने की संभावना आपकी रहेगी। नवंबर और दिसंबर के महीने में आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी मजबूत होती हुई नजर आएगी। प्रेम संबंधों की बात करेंगे, ग्रस्त जीवन की बात करेंगे तो देखिए घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा पहले से ज्यादा। किसी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य का आयोजन आपका इन 4 महीनों में होने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में पुराना मतभेद आपका जो काफी परिवार में चल रहा था वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे लव लाइफ की और मैरिड लाइफ की। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। किसी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य की जैसे आपके परिवार में आपके कहीं ना कहीं, जैसा मैंने बताया, प्रेम संबंधों में आपके विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ विवाह योग्य लोगों के अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आते हुए नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन में आपके जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं उनके जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। रिश्ते पहले से अधिक मधुर आपके होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए यह समय भी सफलता का रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं, सरकारी नौकरी या उच्च शिक्षा की तैयारी करने वालों के लिए यह समय पहले से मजबूत होता हुआ अच्छे परिणाम दिलाता हुआ नजर आएगा। हेल्थ की बात करेंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नियमित दिनचर्या अपनाएं, इस चीज का ध्यान रखें। योग, प्राणायाम, संतुलन भोजन करके करें, इससे आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। किसी पुरानी बीमारी को नजरअंदाज ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम यात्रा की तो देखिए व्यापार, नौकरी या धार्मिक कारणों में आपकी यात्राएं हो सकती हैं। कुछ यात्राएं आर्थिक लाभ भी आपको देती हुई नजर आएंगी। लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी हो सकती है, यानी विदेश वगैरह, लेकिन अगर आप लंबी यात्रा पर जाएं तो पूरा तैयारी करके ही जाएं, इस चीज का ध्यान रखें। आपको क्या सावधानियां बरतनी है, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम अंग अंकराय नमः मंगल देव के मंत्र का जप करें। लाल मसूर, लाल गुड़ और लाल जो है वस्त्रों का दान करें। उसी के साथ ही साथ रोजाना पर डे भगवान शिव पर जल अभिषेक करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। मंगलवार वाले दिन हॉस्पिटल वगैरह में जो बीमार लोग हैं उनको फल वितरण करें, इससे आपको लाभ उत्तम अच्छा अवश्य ही होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।